गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आज एक और नया दिन, नया उत्साह, नया जोश। आज है 14 जनवरी 2024। दिन है मकर संक्रांति का। आप सबको ढेरों बधाइयाँ मकर संक्रांति की। और कल थी लोहड़ी, उसकी भी आपको आज बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आज एक करते हैं सोलो ट्रिप, जो कि शॉर्ट ट्रिप है, चंडीगढ़ से दिल्ली तक का। सुबह के हो गए 5:30। उठ तो मैं 5 बजे गया था। तो रास्ते में बताता हूँ दिल्ली कहाँ जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं दिल्ली की तरफ। बैठ गया हूँ अपनी गाड़ी पे। और एक्चुअली मैं घर से तो चल रहा हूँ अपनी कार पे, जिसको मैं रेलवे स्टेशन खड़ा करूँगा। और वहाँ से मेरी 7:43 पे जनशताब्दी, डिब्बा नंबर है D7, सीट का नंबर है 48। तो बाकी आज धुंध भी है। बस भगवान जी से यही प्रार्थना है कि गाड़ी लेट ना हो जाए, क्योंकि मुझे जहाँ पहुँचना है ना, वहाँ 12 बजे का समय है। और ये दिल्ली में पहुँचाती है 12:30 के आसपास। अगर थोड़ा सा पहले पहुँचा दे या अपने टाइम पे भी पहुँचा दे, मैं फिर भी थोड़ा सा जो प्रोग्राम अटेंड करने जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं बता दूं आपको, मैं वहाँ पे ना एक रिलेटिव्स के यहाँ जा रहा हूँ। उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, तो वेडिंग एनिवर्सरी मैं वहाँ पे अटेंड करने जा रहा हूँ। तो वापसी भी मेरी शाम को ही है। तो सुबह जाते समय मेरी जनशताब्दी, और दोपहर शाम को जो 5:15 पे वहाँ से चलेगी शताब्दी है, वो मैंने बुक करवा रखी है। तो शाम को ही वापसी होगी। तो आइए चलते हैं रेलवे स्टेशन की ओर, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की ओर। आइए। सुबह के बजे 7:09 और धुंध, ओह क्या धुंध है। ये देखिए सामने सिर्फ ये जो आगे CTU की जो लोकल बस जा रही है, इसकी लाइट्स नजर आ रही हैं। और या फिर जो ये ट्रैफिक लाइट्स है ना, ये नजर आ रही हैं बस। इस रोड पे देखते हैं क्या हाल है। ओहो हो, बिल्कुल अंधेरा। ये आपको कुछ इसलिए दिख पा रहा होगा क्योंकि ये जो मैं जिस गाड़ी में बैठा हूँ ना, गाड़ी चला रहा हूँ, इसकी लाइट्स ऑन है। एक सेकंड में लाइट ऑफ करके दिखाऊं, कुछ दिखता है क्या? हाँ, दिख तो रहा है वैसे वो, क्योंकि सामने भी गाड़ी आ रही है ना, तो उसकी लाइट्स भी पड़ रही हैं। अच्छा, मैं जैसे अक्सर वीडियोस वगैरह डालता हूँ ना, तो मेरे को कईयों ने कहा, कहते जैसे आप रोड पे होते हो, ड्राइविंग की वीडियो डालते हो हैं, तो बोलते हैं कि भाई आप ना वो नहीं करते, जैसे गाड़ी चल रही है, जैसे और जो व्लॉगर्स होते हैं ना, वो बीच में म्यूजिक वगैरह डाल देते हैं, तो उसमें ना थोड़ा सा हमारा एंटरटेनमेंट होता रहता है। अच्छा, मैं वैसे क्लियर कर दूं, और आप लोग मेरी हेल्प भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कि ना मैंने ना, जब मैं पिछली बार, जो आपने मेरा पिछला नोएडा का जो देखा होगा ना व्लॉग, वैसे तो उसके बाद में फिर 2 बार दिल्ली हो आया हूँ। मैंने उनके व्लॉग्स बनाए नहीं। एक बार सोलो ट्रिप किया था और एक बार वाइफ और बेटे के साथ किया था, मैंने बनाया नहीं थे व्लॉग्स। तो आज फिर सोलो ट्रिप है, तो मैंने सोचा चलो आज बना लेते हैं। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि भाई ना, मैं जो पिछली बार जो मैंने जो लगातार जो नोएडा के जो ट्रिप किए थे ना, उसमें क्या हुआ था कि मैंने ना म्यूजिक डाला था। म्यूजिक डाला तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ना मेरे पास कॉपीराइट का मैसेज आ गया था, मेरे पास स्ट्राइक आ गई थी। तो मैं समझ तो क्या था कि भाई ये क्या दिक्कत आ रही है। फिर मैंने 2-4 जगह पूछा, तो वो बोले, कहते ये ना आपको कॉपीराइट आई है, ये मतलब जिनका म्यूजिक है ना, उन्होंने आपको स्ट्राइक भेजी है, तो इसका कुछ टाइम पीरियड वगैरह होता होगा कुछ, तो बोले ये आपको ना मतलब कट करना पड़ेगा, या पूरा सीन ही कट कर दो या म्यूज़िक हटा दो। तो मैं अब आपको सही बताऊँ, मैं हूँ अभी नौसिखिया, अभी सीख रहा हूँ। तो अभी मेरी क्वालिटी भी थोड़ी सी ऐसी ही होती होगी, मुझे खुद को भी पता है। और कैमरा भी हिलता होगा, और
बाकी जितना मेरे से फिर भी हो सकता है या हो पाता है मैं उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो बाकी परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है। तो अगर इसका कोई और अगर वे आउट है, कोई और रास्ता है, कोई और अल्टरनेट है, तो आप में से जिसको पता है वो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर म्यूज़िक वगैरह डालना हो और जिसमें मेरे को कोई कॉपीराइट ना आए, कोई स्ट्राइक ना भेजे, तो उसका क्या रास्ता है और कैसे डालनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे मेरे को वो मिलेगी। तो उसके लिए पहले आप लोगों का धन्यवाद, अगर जो भी मेरे को कोई बताएगा तो। अच्छा, अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं ट्रेन पे जा रहा हूँ, और मैं वैसे भी ना ज़्यादा प्रेफर ट्रेन ही करता हूँ। बस वगैरह अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो या बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तब मैं बस वगैरह पे ट्रैवल करना पसंद करता हूँ। नहीं तो मैं मोस्टली ना मैं ट्रेन में ही, मतलब वैसे तो मेरी जो फर्स्ट चॉइस है ना खुद की ड्राइविंग है। खुद ड्राइव करो, कहीं पे भी गाड़ी रोक सकते हैं अगर कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो। नहीं तो फिर सेकंड तो मेरा फिर ट्रेन ही है। एक तो ट्रेन में पता क्या फ़ायदा है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। बस में ये होता है कि थोड़ा सा ना चक्कर से आने शुरू हो जाते हैं। ट्रेन में ये चीज़ें नहीं है। बस में मान लो कोई जाम वगैरह, जाम में फंस गए है ना, तो बस ये चीज़ें होती है। और बस में ना सुख सुविधाएं नहीं होती हैं। ट्रेन में हर मतलब सुख सुविधा मिल जाती है, ख़ास तौर पे वॉशरूम वगैरह। तो इसलिए ना मैं ट्रेन को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो वैसे मैंने आजकल देखा है दिल्ली से ना आते समय ना थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई है ट्रेनों के मामले में। एक जो सुबह सुबह चलती है ना होशियारपुर वाली ट्रेन, वो तो इन्होंने खैर मुझे लग रहा है धुंध की वजह से ही आगे लगातार कैंसिल करी हुई है आगे कई दिनों तक। तो बस अभी जनशताब्दी का ही सहारा है। आते समय हमें सूट नहीं करती जनशताब्दी, 12:30 वहाँ पहुँचती है। और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। और जहाँ तक मेरा ख्याल है वहाँ से 2:35 या 2:40-45 पे वहाँ से चल पड़ती है। तो बताओ जो 12:30 पहुँचेगा अब वो उसी ट्रेन में कैसे वापस आ पाएगा, है ना। तो इसलिए शाम को शताब्दी वगैरह चलती है, या फिर सुबह सुबह 5:30 बजे वंदे भारत चलती है। तो अब जिसने रुकना ही ना हो तो वंदे भारत में कैसे आ सकेगा, है ना। तो बस ये थोड़ा सा है। दिल्ली से चंडीगढ़ की ट्रेनें ना थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए, जो लो फेयर वाली हैं। लीजिए, चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन आ गया है और ये कर ली हमने एंट्री। साइड से चलते हैं यहाँ से। ये लो जी, ये हम पहुँच गए हैं चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन। चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन की पार्किंग ना काफ़ी बड़ी है, पर आज पता नहीं ऐसा क्या है, गाड़ी खड़ी करने की इतनी सी भी जगह नहीं। जितनी भी लाइंस बनी है ना पार्किंग की, मैं सब जगह हो आया। और भी लोग हैं जो पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, पर पता नहीं यार क्या बात है, पूरी की पूरी पार्किंग खचाखच भरी हुई है। पर मेरा ध्यान गया तो यहाँ बढ़िया से ना गाड़ी खड़ी कर दी, तो अपने को तो जगह मिल गई है। तो अब आगे बढ़ो। अपना जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पे काम चल रहा है बड़े ज़ोरों से। तो कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़बरदस्त स्टेशन बन जाएगा ये। तो आने वाले समय में देखने वाला होगा ये स्टेशन। वो चल रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। ये
by Aegis, Honda Himachal New Delhi Jan Shatabdi via Ambala Camp, Kurukshetra, Karnal, Panipat, Sonipat is coming late by 20 minutes. It is expected to arrive on 7. लो जी, मैं घर पे तो एक बात खैर कर ही रहा था कि ना जन शताब्दी का हर बार का यही रोल है। इनके जो मैसेज आते हैं ना, लिखा होता है कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म से चलेगी, पर मैं जैसे अधिकतर दिल्ली जाता हूँ ना, तो ये ज़्यादातर 2 से मिलती है। आज पता लगा जी 4 नंबर पे है, और उस पर और देख लो सोने पे सुहागा, गाड़ी लेट है। और अभी मैं कुछ सेकंड पहले बात कर रहा था कि भाई कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, तो ये तो और भी पीछे से ही लेट आ रही है, और वो स्टेशन वाले माफिया मांग रहे हैं कि हमें खेद है। धुंध भी बहुत है ना, अगले भी क्या करें। स्टेशन में काम तो काफ़ी जोरों पे चल रहा है। प्लेटफॉर्म पे भी चल रहा है काम, पिलर वगैरह खड़े हो रहे हैं। ये पीछे भी वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की तैयारी है चंडीगढ़ के स्टेशन को। बीच में अनाउंसमेंट तो हो गई थी कि ट्रेन और लेट हो रही है, तो उसके बाद और काफ़ी देर खड़े रहना पड़ा है। तो अभी भी अनाउंसमेंट हुई कि गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। फाइनली जिस ट्रेन का इंतज़ार था जन शताब्दी का, और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ये आती हुई, जैसा कि मैंने बताया था मेरा डिब्बा है D7, तो मैं अपने ही स्थान पर खड़ा हूँ। ये आ चुकी है जन शताब्दी, पूरे 32 मिनट लेट आई है अपने निर्धारित समय से। जल्दबाजी करने की जरूरत है ही नहीं, डिब्बा अपने निर्धारित जगह पे रुकना है, सीट हमारी बुक है। तो आइए चलते हैं अंदर। तो मैं आपको पेमेंट ऑनलाइन कर दूंगा, हमारा करवा दोगे? ये फाइनली मैं 1 घंटा लेट दिल्ली पहुंच ही गया, और मैं उतरा हूँ सब्जी मंडी पे। जिस ट्रेन से उतरा हूँ ये जा रही है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर। सारे रास्ते इतनी धुंध और इतनी ठंड थी, इतना बुरा हाल था, हाथ जमे पड़े थे। और हालांकि शीशे सारे बंद थे, पर फिर भी पता नहीं कहाँ से हल्की हल्की हवा आ रही थी, जिससे ठंड इतनी लग रही थी, हाथ जमे पड़े थे ना। जेब से मैंने फ़ोन निकाला ही नहीं, और वीडियो मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाई, हल्की सी बनाई है। बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ठंड। जैसे ही ट्रेन पहुंची सोनीपत, वहाँ हल्की हल्की धूप आनी शुरू हो गई, और जैसे ही दिल्ली के अंदर एंटर किए ना, नरेला आया, इतनी अच्छी धूप। हालांकि ठंडी हवा भी चल रही है, पर धूप भी बहुत अच्छी है। तो चंडीगढ़ भी मेरी बात हुई है 2-3 बार, वहाँ भी बता रहे हैं कि वहाँ भी धूप अच्छी निकल आई है। चलो अच्छी बात है। हालांकि मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ, तो अभी देखो, अब सोच रहा हूँ मेट्रो से जाऊँ या बाहर से ऑटो कर लूँ। देखते हैं बाहर निकल के। फाइनली जहाँ मुझे मोती नगर दिल्ली में जिस रिज़ॉर्ट में आना था, मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। इसका नाम है जियोन रिज़ॉर्ट्स। हालांकि मैं आ तो 1 घंटे पहले ही गया था, ये शॉट मैं बाद में ले रहा हूँ। एक्चुअली मैं बहुत लेट हो गया था ना, तो अंदर गया, सबसे पहले सबको मिला, कपड़े वगैरह चेंज किए, तो मैं स्पेशल बाहर आया हूँ शॉट लेने के लिए। अंदर भी बहुत अच्छा बना, मैं अंदर दिखाता हूँ आपको।
रिजॉर्ट्स तो बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं यहाँ पे। मैं पहले भी आया हूँ यहाँ पे, इस वाले में खैर मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। और महाराज बार बार मत झुका करो, पाप चढ़ाते हो हमारे सिर पे। लीजिए जी, कर गए एंट्री। ये देखिए बहुत अच्छा रिजॉर्ट बना हुआ है ये। ये बैंक्वेट हॉल के फर्स्ट फ्लोर पे एक रेस्ट रूम बना हुआ है, या किसी कोई गेस्ट वगैरह ने आके थोड़ा रेस्ट करना तो रेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर की ओर जा रहा हूँ। तो यहाँ से अब निकलते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर। ये है फर्स्ट फ्लोर का नज़ारा, बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो वहाँ से मैंने मोती नगर से ई रिक्शा कर लिया था, तो इसने मुझे इंदर लोग के मेट्रो स्टेशन पे लाके उतार दिया। ये बोल रहे हैं यहाँ से मेट्रो पकड़ लो, आगे जाम बहुत है, ऑटो वगैरह पे जाओगे तो बहुत समय लगेगा। मैंने गूगल पे भी चेक किया मैप्स पे, तो वाकई काफ़ी जाम दिखा रहा था। 8 किलोमीटर के दिखा रहे, 1 घंटा और लगभग 15-20 मिनट। मैंने कहा मैं तो लेट हो जाऊँगा भाई, तो इसलिए फिर वो बोल रहा है आप ऐसे ही जाओ। मेट्रो में बैठ गया हूँ, अभी उतारेगी मेरे को कश्मीरी गेट बस अड्डे के मेट्रो स्टेशन पे। फिर वहाँ से मुझे फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की मेट्रो पकड़नी पड़ेगी। पर वहाँ दिक्कत पता क्या आती है, जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ का वो है प्लेट नंबर 16 के पास, और मुझे जाना है प्लेट नंबर 1 पे। और मैं इससे पहले भी कई बार किया हूँ 16 से। बहुत रश होता है, बहुत समय लगता है। चलो तब तो मेरे पास समय था, आज तो मेरे पास समय ही नहीं है। 4:40 यहीं हो गए हैं और 5:15 की ट्रेन है। अब अभी एक और इसके बाद मेट्रो बदलनी है, उसके बाद फिर इतना चल के भी जाना है, पता नहीं कैसे हो पाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। मैं नई दिल्ली तो पहुंच गया हूँ, यानी कि नई दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पे। पर सबसे बड़ा टास्क है रेलवे स्टेशन पहुंचना, और वो भी प्लेटफॉर्म 16 से प्लेटफॉर्म 1 तक। बहुत मुश्किल काम है, और टाइम हो रहा है 4:57। ट्रेन है पूरे 5:15 पे। अब दिक्कत पता क्या है, शताब्दी के जो डोर्स है ना, ऑटो लॉक है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, और मुझे सांस बहुत चढ़ा हुआ है। देखो क्या होता है, चलते हैं। लो जी, एक और नई कहानी पता लगी है। उधर सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, जो 16 नंबर से जाने का जो रास्ता था ना, उसको एंट्री बंद कर दी, बंद भी कर दी, सिर्फ एग्जिट कर दिया है। कह रहे अब और आगे से जाना पड़ेगा, आज नहीं मिलती ट्रेन, छूट गई, निकल गई। अब क्या करूँगा। ओहो, ये रश होता है,
ये बाहर का नज़ारा नई दिल्ली का। ये मैं आइए अभी यहाँ सिक्योरिटी चेक भी होएगी। जाने के लिए निर्धारित की गई है। रात 3:40 पर जाने के लिए निर्धारित की गई है। मैंने अब उम्मीद छोड़ दी है ट्रेन की। तेलंगाना एक्सप्रेस ट्रेन भी गई, 21:30 ट्रेन की टिकट के पैसे भी गए। अब नहीं मिलती ट्रेन भैया, अब नहीं मिलती। पर मैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा जरूर, वहाँ जरूर पहुँचना है एक बार। पहुँचा प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। रश भी बहुत है, लोग रास्ता भी नहीं देते, पता नहीं क्या होगा। ट्रेन खड़ी भी नहीं है। ओह अच्छा सॉरी, मैंने गलत देख लिया था। लो जी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ गया, ट्रेन है ही नहीं। गेम हो गई बहुत बड़ी। अभी अभी अनाउंसमेंट हुई है कि शताब्दी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लगी नहीं है, वो अब लगाई जाएगी। हालांकि होता ऐसे ही, मुझे पता था, पर ना टाइम बहुत हो गया तो मैंने सोचा लो भैया तो हो गया। ये लो जी, इधर से हम पहुंच रहे हैं और इधर से शताब्दी ट्रेन भी पहुंच रही है। मेरे ख्याल से नहीं, ये कोई और गाड़ी है। मेरा कोच नंबर है C5, सीट नंबर है 39। ट्रेन सामने से आ रही है, दिल्ली कालका शताब्दी ट्रेन नंबर 12005। फाइनली मैं स्टेशन पे पहुंच गया हूं और अपने C5 जहाँ पे मेरा कोच रुकना है, मैं वहाँ पे पहुंच गया हूँ। तो बस मुझे पता कैसे भागा दौड़ी हुई है, मैं जानता हूँ, मेरा भगवान जानता है। गाड़ी रुकी है, अभी कम से कम 8 मिनट और गाड़ी रुकेगी। लोग धक्के दे दे के चढ़ रहे हैं, अपनी अपनी जगह पे है, सीट भी सबकी कंफर्म है, फिर भी क्यों ऐसे करते हैं। 1 बाय 1 चढ़ो। करनाल वंदे भारत में आएंगे आप। चंडीगढ़ स्टेशन आ चुका है। पूरे 8:26 पर। लीजिए जी, पहुंच गए चंडीगढ़ रात के 8:28। दिल्ली में भाग भाग के गर्मी लगनी शुरू हो गई थी, यहाँ उतरते फिर वही ठंड, ठंडी ठंड। दिल्ली में पोल्यूशन भी है कुछ, इस वजह से भी एक ही ट्रेन का इतना रश है। अब ये फिलहाल सिर्फ एक गाड़ी आई है, एक गाड़ी का इतना रश है। पार्किंग में आया, गाड़ी के शीशों पे इतनी यूं जमी पड़ी थी, इतनी साफ करी है, हीटर भी ऑन किया गाड़ी का, पानी भी मारा, कपड़ा भी मारा, ये फिर होनी शुरू हो गई। सुबह पार्किंग में जगह नहीं मिल रही थी, मुश्किल से जगह मिली, अब बाहर मिलने की जगह नहीं मिल रही एग्जिट करने की। बताओ, ये सामने एक इंजन खड़ा किया, मेरे को लग रहा है वो जो पहले आगे लगा था ना, वो पीछे खड़ा कर दिया है। अंधेरे में शायद थोड़ा कम ही दिख रहा होगा आपको। सफ़र मेरा बहुत बढ़िया रहा जी। तो वहाँ पे जो जिस प्रोग्राम में मैं गया था फंक्शन में, तो वो भी बहुत बढ़िया था, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे था। तो उसके तो मैं आपको अंश बस थोड़े से ही दिखा पाऊँगा, मतलब ये मेरी बात की शूट है, तो हो सकता है आपने पहले बीच में देख ही दिया होगा हल्का सा, क्योंकि किसी की पर्सनल होती है ना, तो ऐसे मैं थोड़ा सा ठीक नहीं समझता।
तो बाकी आजकल तो बढ़िया है, ठीक है। बस मौसम यहाँ पे आके आज थोड़ी सी ठंडक कम लग रही है वैसे, बाकी अभी गाड़ी के अंदर हूँ ना। जैसे ट्रेन से निकला था ना तब एकदम से ठंड लगनी शुरू हुई थी। अब भी देखो बस घर पहुँचता हूँ तो देखता हूँ। मैं यहाँ पहुँच गया हूँ 27 सेक्टर। बाकी वैसे मैं आपको सही बात बताऊँ, मेरे को दिल्ली जाना वैसे भी बहुत पसंद है। मुझे ना बचपन से दिल्ली शहर बहुत पसंद है। पता नहीं क्या बात है, मुझे खुद ही नहीं पता है कि मुझे दिल्ली इतना क्यों पसंद है। तो मुझे तो बहाना चाहिए दिल्ली जाने के लिए, बस चलो दिल्ली। अब उसके पीछे क्या लॉजिक है वो मुझे भी नहीं पता, पर मुझे दिल्ली जाना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि ठंड का बहुत ज़्यादा प्रकोप है हर जगह पे, चंडीगढ़ में कुछ ज़्यादा ही है। तो जिनके यहाँ मैंने जाना था, मतलब गया था मैं फंक्शन पे, तो कई रिलेटिव्स नहीं आए हुए थे, तो हो सकता है ठंड की वजह से ही ना आए हों। तो वो भी कह रहे थे, कहते कईयों को बुलाया था, कई नहीं पहुँच पाए, तो ठंडी रीज़न रहा होगा। बाकी अब देखो ठंड है तो है, क्या हो सकता है, अगर निकल सकते हैं तो निकल जाओ। बाकी हर किसी के अपने अपने घर की होती है। बाकी कॉल्स बहुत आ रही थी कि आना ही आना है, तो इसलिए फिर अब जाना तो पड़ता ही है ना, जाना चाहिए भी है। आगे भी मेरे ऐसे ही व्लॉग्स आते रहेंगे। अगर कहीं पे भी मैं जाऊंगा, चाहे वो सोलो ट्रिप है या फैमिली के साथ है, या कोई शॉर्ट है या कोई लॉन्ग ट्रिप है, जैसे भी है, तो प्लीज़ 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 आप प्यार देते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं, मेरे पास पूरा डाटा आ जाता है, पर लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। उनको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लीजिए, सुबह जहाँ से सफ़र शुरू किया था, शाम को ठीक 9 बजे वहीं पे सफ़र ख़त्म। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।